को, ठीक है। So now you have also learned the transformation reflection. और रिफ्लेक्शन जो आपने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन क्या करता है? रिफ्लेक्शन गिव्स यू a sort of image about some axis, ठीक है। सो अब रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है आपका? आप रिफ्लेक्शन लेते हो x अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, है ना, अबाउट द ओरिजिन। सो बेसिकली क्या होता है आपका अबाउट x एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेने पे योर y बिकम्स माइनस y, ओके। रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस लेते हो तो क्या होता है? योर y बिकम्स माइनस y। और रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस लेते हो तो क्या होता है? योर x बिकम्स माइनस x। तो कैन वी यूज दिस इन मे बी y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आप सबको पता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। सो पहले तो इसे ऑब्जर्व करो, पहले इसको समझो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, राइट? दिस इज द ग्राफ। अब क्या ये ट्रांसलेशन जैसा है? मतलब x प्लस a या y प्लस b, y प्लस माइनस a या x प्लस माइनस b, ऐसे कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ये y की वैल्यू ही निगेटिव हो रही है, y में चेंज हो रहा है। सो इफ द चेंज इज इन y और द चेंज इज इन x and that too is only of plus or minus sign, then that will become the case of reflection. तो अब रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? देखो, अगर आपका ओरिजिनल पॉइंट एक्स वाई पॉइंट होता, अभी आपका पॉइंट क्या बन चुका है? आपका पॉइंट आई मीन इस ग्राफ का कोई पॉइंट आपका क्या है? एक्स वाई, एक्स और एक्स स्क्वायर। अब आपका जो इक्वेशन दी हुई है, अगर मैंने आपको y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट है x और माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है? पहले तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर पे कोई भी जनरल पॉइंट आपका जो है वो क्या है? वो है x और माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब आपका x और y जो है ओरिजिनल, अगर मैं इस फिगर को मानू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिगर को, तो अब आपका जो y की है वो क्या बन चुका है? माइनस वाई। अगर आपका y माइनस वाई हो गया है तो इस पूरे के पूरे कर्व का मुझे क्या करना है? इसमें हर y को माइनस वाई बनाना, x सेम रहेगा और y माइनस वाई बन जाएगा। ये कब होता है? जबकि आप रिफ्लेक्शंस लेते हैं। तो मतलब आपको हर पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना है, हर पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना है। सो हर पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेके क्या मिलेगा आपको? बेसिकली आपको मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है उसको उल्टा कर दो, ओके। तो आपका अगर गिलास सीधा है तो उसको आपने उल्टा कर दिया। 0 0 पे 0 0 रहेगा, उसके अलावा एवरीथिंग विल बिकम, हाँ, स्क्रीन क्लियर है? ऑलराइट। Yes, yes, ma'am. So this will be y is equals to minus x square, okay. And see how interesting it is to draw y is equals to minus x square with the knowledge of y is equals to x square. तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बोला y is equals to x square, तो मुझे पता है इट्स अ पैराबोला, और y is equals to माइनस एक्स स्क्वायर मतलब आपको रिफ्लेक्शन लेना है बस, ओके ओके। अब इसके वैसे ही फिगर से इसका नेचर समझते हैं, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर हम बियॉन्ड देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके अगेन रिफ्लेक्शन कितने टाइप के पॉसिबल है? रिफ्लेक्शन पॉसिबल है अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द वाई एक्सिस एंड अबाउट द ओरिजिन, जो कि हम R2 के रिफ्लेक्शंस डिस्कस कर चुके हैं। तो R2 के रिफ्लेक्शन जब हमने डिस्कस किए, हमने देखा था 3 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। उन तीनों को यूज करके आप 3 नए टाइप के ग्राफ, एक स्टैंडर्ड ग्राफ से 3 नए टाइप के ग्राफ आप बना सकते हैं, ओके। सो अगर y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स कर दिया, मतलब जो एफ एक्स आपका है वो तो एफ एक्स ही रखा, और माइनस ऑफ एफ एक्स कर दिया, तो चेंज कहाँ कर रहे हो आप? बेसिकली चेंज कर रहे हो आप y वैल्यू में। x वैल्यू सेम है, y वैल्यू में चेंज कर रहे हो, तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगा? जो अभी मैंने आपको बताया, दैट विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, ओके।
जब एफ एक्स आपका सेम है बट एफ एक्स के बाद एक माइनस साइन लग रहा है, इट मीन्स इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस. सेकेंड रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है अबाउट वाई एक्सिस, जहां की x की वैल्यू माइनस एक्स बन रही है. तो पहले जो आपका y वैल्यू था और अभी जो y वैल्यू वो तो सेम है बट x इज बिकमिंग माइनस एक्स. ऐसा कब होगा? तो इसका एक टिपिकल एग्जांपल दिया हुआ है रूट एक्स का ग्राफ. तो आप सबको पता है क्या है, बट रूट ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ. और आप बोलोगे कि रूट माइनस एक्स तो इवन नॉट अ रियल थिंग, यू नो, इसको कैसे प्लॉट करें? बट हम प्लॉट कर सकते हैं इसको. So just by the analogy, applying this analogy कि y is equals to root x का जो ग्राफ होता है, अब x को माइनस बना दिया अगर तो ग्राफ कहाँ आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा. ओके तो रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस. y एक्सिस वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सॉरी x एक्सिस वाला. और उसके बाद रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन तो नहीं है इसमें, बिकॉज ओरिजिन में क्या होगा, x को भी माइनस एक्स बना दो, y को माइनस वाई बना दो, वो नॉर्मली आपका ग्राफ जो है वो सेम हो जाएगा. ठीक है, ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन और दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स लाइन. y इज इक्वल टू एक्स लाइन मतलब क्या हो रहा है, इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो. तो इस लाइन से अगर ऊपर है तो नीचे ले जाओ, नीचे है तो ऊपर ले जाओ. जैसे ये आपका ग्राफ है एक्स स्क्वायर वाला. अब इसको y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे लेना है तो ये क्या बन जाएगा? सो हॉरिजॉन्टल जो है आपका वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वर्टिकल अगर है तो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन मतलब y को x बना दो, x को y बना दो. सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ग्राफ कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? वो ग्राफ कन्वर्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर में. ओके सो ये आपका पैराबोला जो था, एंड यू नो दैट रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है आपकी, ये आपका क्या बन चुका है अभी यहाँ पे? तो ये सिंपली इट कैन बी सीन एज रोटेशन ऑल्सो, रोटेशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ 90 डिग्री, अगर इस फिगर से इस फिगर आए हो. So is anyone writing a message? अच्छा, I don't know why it is happening. वॉइस अगर आपको लग रही है ब्रेक हो रही है. मैम मुझे लगता है भव्या का नेटवर्क स्लो है. अच्छा ओके, सो आप अपना भी नेटवर्क चेक कर लो भव्या. ठीक है, एनीवे तो ये आपका 3 टाइप ऑफ आपके रिफ्लेक्शंस हो गए विच आर यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस. ठीक है, सो तीनों टाइप के रिफ्लेक्शन जो है इनको बस समझने के लिए भी समझो, एग्जाम भी भूल जाओ. तो अब देखो ये वाला ग्राफ, जस्ट लुक एट दिस. और जब ग्राफ हम जनरल प्लॉट करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. जैसे अभी आपने पूछा और मैंने बताया कि अगर आपको बोला है कि पहले डिफ्लेक्शन लो, फिर रोटेशन लो, फिर ट्रांसलेशन ले लो, फिर प्रोजेक्शन ले लो, फिर कुछ और कर लो. सो जितने भी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे जिस ऑर्डर में आपको बोला है 1 बाय 1 वैसे आप करते जाओ. ये अगर आपने करना सीख लिया ना किसी पॉइंट पे, उसका एप्लीकेशन आप यहाँ देखो. ये ग्राफ प्लॉट करना है आपको. नाउ थिंक ऑफ दिस that you don't know anything, and if you ask your friend who has not even till studied this thing, आप किसी से पूछ लो कि ये ग्राफ प्लॉट करके दे दो मुझे. ठीक है, what will happen? They will just run away. They'll say कि now you are not my friend, so I am not listening to you. Okay, so you can ask anybody कि भाई ये ग्राफ प्लॉट करना है. They'll say use some software or you know do this or I don't know. सो पॉइंट्स निकालो, टेबल बनाओ, और ये टिपिकल ट्रिवियल मेथड जो है आपकी आप करोगे, आप खुद ही देख के सोचोगे मुझे नहीं करना है क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लुक एट दिस फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. व्हाट इज दिस पर्सपेक्टिव इज दैट सबसे पहले आप समझो कि ये किसके जैसा है. तो आप स्टैंडर्ड से अगर इसको कंपेयर करते हो, दिस विल कम फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाइड ऑन क्यूब रूट ऑफ एक्स. तो सबसे पहले आप याद करो क्यूब रूट ऑफ एक्स का आपको ग्राफ आता है. यस, यू नो द क्यूब रूट ऑफ एक्स ग्राफ. ठीक है,
तो इसमें स्टेज 1 क्या होगी? स्टेज 1 होगी हम क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे। ओके, फिर क्या करेंगे? फिर क्यूब रूट ऑफ x के ग्राफ से माइनस x का करेंगे, क्योंकि जो ट्रांसलेशन है ना, अगर आप सोच रहे हो कि ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ट्रांसलेशन डज नॉट चेंज द साइन ऑफ x और y। x x ही रहेगा, ट्रांसलेशन क्या करेगा? प्लस सी और माइनस सी करेगा, पर x का साइन चेंज नहीं करेगा। ओके, सो अगर x का साइन चेंज हुआ है तो समझ जाओ कि ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। सिमिलरली अगर y का साइन चेंज हो रहा है तो समझ जाओ कि ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले इसके बाद इसको ऑब्जर्व करो। पहले आपका क्यूब रूट ऑफ x हुआ, क्यूब रूट ऑफ x से क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स हुआ, क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स से क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 हुआ। तो x की वैल्यू में जब प्लस होता है तो वैल्यू कहाँ हो जाती है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो जीरो आ रहा था वो जीरो यहाँ पर 2 यूनिट पहले आ जाएगा, है ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो ये 3 स्टेज करने के बाद में आपको अपना ग्राफ मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके ये समझना सीखो कि कितनी स्टेजेस से हमें ये ग्राफ मिल जाएगा। सो नाउ यू गिव दिस क्वेश्चन टू योर फ्रेंड, जिसको आपने पकड़ के बैठा ही लिया कि नहीं मुझे इसको करना ही है और करवाना ही है आपसे, तो आप सॉल्व करो। ठीक है, ये आपके यंगर और एल्डर ब्रदर सिस्टर कजिन किसी को बोला कि नहीं इसको करना ही है, एंड देयर कैन बी अ कंपटीशन। तो वो जब तक टेबल बना भी नहीं रहे, वैल्यूज भी नहीं निकाली है या सोच भी रहे हैं, इतने में आप 3 स्टेज में पूरा ग्राफ प्लॉट कर दोगे। ऑल राइट, सो दैट मच दिस पार्ट इज दैट मच इंटरेस्टिंग, इट गिव्स यू दैट पावर। सो अब देखते हैं, इसी में देख लेते हैं इसको। अनसॉल्व तो हम करेंगे ही, सॉल्व वाला इसी में देख लेते हैं व्हाट इज हैपन। सो आपका रूट क्यूब रूट ऑफ एक्स आप सभी को पता है, क्यूब रूट ऑफ एक्स को आपको रिफ्लेक्ट करना है किसके अबाउट? एक्स बिकमिंग माइनस एक्स, मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस हो गया। रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस हो गया तो ये कहाँ आ गया? ये यहाँ आ गया, इट विल बी हियर, और दिस विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, तो दिस विल बी हियर। सो ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ ऐसे हो गया। ओके, रिफ्लेक्शन लेना बड़े ध्यान से। ये जो आपका पॉइंट है, ये देखो, ये जितना y से दूर है उतना y से दूर होना चाहिए, एंड देयरफॉर यू विल गेट दिस। इसको ऐसे मत कर देना, ऐसे कर दिया आपने तो यहाँ पर ऐसे और यहाँ पे सीधा कर दिया तो गड़बड़ कर दिया ना, ये कुछ और ही कर दिया। रिफ्लेक्शन लेना है, जैसा है वैसा का वैसे उठा के y के, मतलब आप समझो कि y से आप इसको उठा रहे हो और जैसे रोटी को उल्टा कर रहे हो ना, वैसे इसको उल्टा कर रहे हो आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब इस फिगर को यहाँ से इसको उठा के इसको उल्टा किया तो ये यहाँ पर आ जाएगा दिस वे। सो एनीवे, क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स आपका हो गया। उसके बाद में क्या करना है? इसे 2 करना है, तो 2 प्लस करना है, पर क्योंकि x वैल्यू आपकी माइनस है तो ओवरऑल अगर आप माइनस हटाते हो, मतलब x की वैल्यू में क्या हो रहा है? ये 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 वैल्यू, तो माइनस अगर आप ओवरऑल उठा देते हो तो x माइनस 2 हो रहा है। तो इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप अपना क्यूब रूट ऑफ x, उसके बाद x माइनस 2 वाला ग्राफ कर लो। x माइनस 2 वाला ग्राफ क्या होगा? x माइनस 2 वाला ग्राफ माइनस टू मतलब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, और अब इसको रिफ्लेक्ट कर लो इस साइड, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट किया तो ये जो आपका न्यू ओरिजिन है इसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट किया तो ये यहाँ आ गया। ओके, सो 2 माइनस एक्स, और सबसे बेस्ट है आप चेक करो ओरिजिन कहाँ पर आ रहा है। जब भी ट्रांसलेशन में आप चेक कर रहे हो कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, आप ओरिजिन को चेक कर लो। ओरिजिन जो है ओरिजिनली कहाँ पर है और अब नए इक्वेशन में कहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर ओरिजिन क्या है आपका? 0 पॉइंट पे 0 वैल्यू है, बट यहाँ पे जब x 0 है तो y कितना हो गया? क्यूब रूट ऑफ 2, मतलब y पॉजिटिव हो गया, और जब y 0 है तो x कितना हो गया? x हो गया 2, तो y 0 पे x 2 मतलब ये 0 0 यहाँ पे शिफ्ट हो गया आपका। ठीक है, सो ये आपका अभी राइट वर्ड शिफ्ट हो गया।
and you get this ग्राफ। अब एक और देखते हैं ग्राफ। 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। तो इसमें क्या हो क्या रहा है, मतलब आप ये ग्राफ भी आप सोचो, आपको अगर नहीं पता है ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन के जैसे इसे देख सकते हैं वाया सम स्टैंडर्ड ग्राफ, यू विल डेफिनेटली नॉट अटेम्प्ट दिस। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो भी चॉइस में दिया होगा, आप बहुत बड़ा सा भी क्वेश्चन है आप उसी को करते रहोगे। तो लेट मी डू द मैट्रिसेस एंड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने को आपको बोल दिया जाए और इसको प्लॉट करने को बोल दिया जाए, आप क्या बोलोगे? मैं आइगन वैल्यू आइगन वैल्यूज निकाल लेती हूँ। इफ यू डोंट नो दैट हाउ टू प्लॉट दिस ग्राफ, बट इफ यू नो दैट हाउ टू प्लॉट दिस ग्राफ, फिर तो आप इसको विद इन सेकेंड्स प्लॉट कर सकते हो एंड यू नो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसको बोलते हैं ना लड्डू क्वेश्चन। तो अब समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले स्टार्ट करो मॉड एक्स से। मॉड एक्स हुआ, मॉड एक्स के बाद क्या हुआ? मॉड एक्स माइनस 2 हुआ। तो एक्स की वैल्यू में चेंज हुआ है, ये लेफ्ट या राइट कहीं पर जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा अभी चेक करते हैं। सो पहले हुआ मॉड एक्स, फिर हुआ मॉड एक्स माइनस 2, फिर माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस 2। माइनस क्या मतलब? रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद में 4 कर दिया, 4 टाइम्स माइनस एक्स माइनस 2। तो 4 यूनिट को क्या किया इस ग्राफ में? प्लस कर दिया। तो ये जहां पर भी था ये 4 यूनिट ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 यूनिट राइटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका जीरो अब कहाँ अचीव होगा? इसका जीरो अचीव होगा 2 वैल्यू पे। 2 वैल्यू मतलब 2 पे अगर y जीरो बन रहा है तो दिस इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। सो अब इसको बिना नीचे देखे हम एक बार ट्राई करते हैं, इफ यू कैन डू इट करेक्टली एंड देन वील चेक। सो ये आपका हो गया मॉड एक्स का ग्राफ, मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ, माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ, और उसमें 4 यूनिट प्लस हो गई। तो अब भी जीरो चेक कर लो, जो ओरिजिनल जीरो था उसका, और अब उसमें क्या हो गया? उस x वैल्यू के लिए y कितना हो गया? अब 4 हो गया। सो दिस शुड कम हियर, लेट्स सी हियर। जो हम समझे हैं वैसे ही हो रहा है कुछ। तो आपका पहले हुआ मॉड एक्स का ग्राफ, मॉड एक्स के ग्राफ में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? x is positive always whether x sorry y is positive always whether x is negative or positive. So it is written like x for x positive and it's minus x if x is negative. तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है उसको उठा दो आप, y एक्सिस y को प्लस बना दो, तो ये आपकी y इज इक्वल टू मॉड x की इक्वेशन हो गई। x माइनस 2 किया, मतलब अब जीरो कब मिलेगा मुझे? y जीरो कब मिलेगा? जबकि x की वैल्यू 2 हो। तो x की वैल्यू 2 है तो अब जीरो मिलेगा, तो मैं कहाँ आ गई? राइट वर्ड। नाउ नेक्स्ट व्हाट टू डू? टू टेक द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि y की वैल्यू माइनस हो रही है ना? माइनस एक्स नहीं हो रहा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का माइनस हो रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। सो दिस बिकम्स माइनस, क्योंकि ऐसे भी याद रख लो आपकी x माइनस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब मॉड वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसके आगे एक माइनस लगा है, मतलब y की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। दैट्स व्हाई आल्सो इट विल बी बिलो द x एक्सिस। फिर उसमें करना है +4, तो 4 यूनिट प्लस करनी है, मतलब ये वैल्यू जब जीरो थी तब भी वो वैल्यू क्या बन जाएगी? 4। तो इवन इफ दिस इज जीरो दिस वैल्यू विल बी 4, मतलब आपको कहाँ उठ के जाना है? इसको 4 यूनिट ऊपर उठाना है। सो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। अब देखो कितना इजी है ग्राफ प्लॉट करना, स्पेशली ऑफ दिस 2x2 ग्राफ्स, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं, और यही हमने यहाँ पे बनाया था, यही मैंने यहाँ पे बनाया था। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आपकी 3 चीजें हो गई। तो अब इन तीनों के बेस्ड आप क्वेश्चंस जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से।